मंगल पर उतरते ही अंतरिक्ष यात्री हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की हवा सांस लेने लायक होगी। जैसे ही एक सदस्य को पता चला कि हवा में ऑक्सीजन है, उसने तुरंत हेलमेट उतार दिया और गहरी सांस लेने लगा। लेकिन छोटे बालों वाले साथी को शक हुआ। जीव विज्ञान के प्रोफेसर ने कहा कि अभी इस पर सोचने का समय नहीं है, क्योंकि उनका लैंडिंग यान पूरी तरह नष्ट हो चुका था और ऊपर स्पेसशिप में मौजूद कप्तान एली ईंधन की कमी के कारण नीचे नहीं आ सकती थी। अब उनके पास एक ही रास्ता था, 100 किलोमीटर दूर पड़े 30 साल पुराने सोवियत खोजी यान तक पैदल पहुंचना। उसी से मंगल छोड़कर एली के जहाज से जुड़ना था। लेकिन एली ने जेसन को बताया कि उस पुराने यान में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं, यानी तीनों में से एक को मंगल पर ही रहना पड़ेगा। प्रोफेसर को गंभीर अंदरूनी चोट लगी थी, इसलिए उनकी चाल बहुत धीमी हो गई थी। जेसन उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया और तीनों को एक गुफा में छिपना पड़ा। इसी दौरान जेसन ने सच्चाई बता दी कि यान सिर्फ 2 लोगों को ले जा सकता है। यह सुनकर छोटा बालों वाला साथी रेडियो लेकर चुपके से भाग गया ताकि अकेले ही यान तक पहुंच सके। लेकिन रास्ते में एक रोबोटिक खोजी कुत्ते ने उसे देख लिया और अपने तेज पंजों से मार डाला। इसके बाद जेसन और प्रोफेसर आगे बढ़े तो उन्हें बड़ी मात्रा में शैवाल दिखाई दिए जो मंगल पर ऑक्सीजन बना रहे थे। इंसानों ने इन्हें पहले लगाया था और अब उन्होंने सच में यहाँ का वातावरण बदल दिया था। उनके आसपास छोटे कीड़े भी पनप चुके थे, इसलिए प्रोफेसर ने तुरंत उनके नमूने इकट्ठा कर लिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने समझ लिया कि अब उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने अपना ऑक्सीजन बैग जेसन को दे दिया और कहा कि नमूनों को पृथ्वी तक जरूर पहुंचाना। इसके बाद उन्होंने फ्लेयर गन जला दी और आग चारों तरफ फैल गई। उधर स्पेसशिप में एली ने यह संकेत देखा और तुरंत जेसन से संपर्क किया। उस समय जेसन के आसपास ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एली की आवाज सुनकर उसमें फिर हिम्मत आ गई। उसके निर्देशों का पालन करते हुए जेसन किसी तरह पुराने रिटर्न कैप्सूल तक पहुंच गया। लेकिन वहां पता चला कि उसमें उड़ान भरने के लिए पर्याप्त बिजली ही नहीं बची है। थका हुआ जेसन जमीन पर बैठ गया और मंगल पर हुई सारी घटनाएं एली को बताने लगा।